नमस्कार दोस्तों, मैं स्टडी विथ राजन से राजन कुमार। हम लोग प्रतियोगिता दर्पण का जो सीरीज चल रहा है जिसमें खेल कूद शुरू हुआ है, जिसमें आप लोग को मार्च 2022 से लेके आपको अक्टूबर 2021 तक करंट अफेयर पढ़ा दिया गया है। खेल कूद का यह एक वर्ष का बीपीएससी सरस्वती और सीडीपीओ के लिए होगा, अर्थात जून टू मई करंट अफेयर इसमें हम कवर करेंगे। ठीक, जून टू मई। तो चलिए इस वीडियो में अक्टूबर से पीछे लौटते हुए सितंबर और अगस्त का करंट अफेयर हम प्रयास करेंगे खत्म करने का। ठीक है, चलिए वीडियो देखिए और एंजॉय कीजिए। हाँ, एक बात कहेंगे, जो इम्पोर्टेंट बोलेंगे वो इम्पोर्टेंट है, जो बोलेंगे नहीं है तो नहीं है। ठीक, इम्पोर्टेंट को याद करके जाना ही है, और नहीं है उसको आप छोड़ के जा सकते हैं, लेकिन आप लोगों को कोई प्रेशर नहीं है, आप अंतिम निर्णय खुद से लीजिएगा। ठीक, चलिए अब शुरू करते हैं। यहाँ पे खेलकूद सितंबर के क्या है, तो सबसे पहला जो न्यूज है आप लोग के लिए वो है कि बांग्लादेश जिम्बाब्वे श्रृंखला क्रिकेट का है। इससे कोई मतलब आपको नहीं है, कोई मतलब इससे आपको नहीं है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखेंगे। आगे जो न्यूज है आप लोग के लिए वो न्यूज है आपको दक्षिण अफ्रीका वेस्ट इंडीज श्रृंखला। इससे भी आप लोग का कोई महत्व नहीं है। ठीक, आगे उसके आगे आते हैं। यहाँ लिखा हुआ है भारत श्रीलंका श्रृंखला। ठीक, यहाँ पे थोड़ा बहुत आपके लिए क्वेश्चन बन सकता है, संभावना बहुत कम है। यहाँ पे जब भारत श्रीलंका श्रृंखला खेल रही थी, भारत वनडे और T20 की मैच खेली, उसी दौरान आपको इंग्लैंड में एक भारतीय टीम टेस्ट सीरीज भी खेल रही थी, मतलब दो टीम बना था। तो जो टेस्ट सीरीज खेल रही थी वो मेन टीम था, जिसके कप्तान विराट कोहली था, विराट कोहली थे। और श्रीलंका दौरे पे जो टीम गई थी उसका नेतृत्व आपको शिखर धवन के द्वारा किया जा रहा था। किनके द्वारा किया जा रहा था? शिखर धवन के द्वारा। रफली इसी को याद रखिएगा। ठीक, चलिए आगे बाकी सबसे कोई मतलब आपको नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे है आपको आईसीसी ने सीईओ पद, सीईओ मनीष सहनी का त्यागपत्र। मतलब आईसीसी के जो सीईओ थे वो मनीष सहनी थे, जो सिंगापुर के रहने वाले थे। उन्होंने त्यागपत्र दे दिया इस पद से। बस, नहीं पूछेगा, ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं है, रफली आप लोग याद कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं फुटबॉल। फुटबॉल में जो आप लोग के लिए न्यूज है वो मोस्ट 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 वीवीआई है। जितना वीवीआई कर लीजिए वीवीआई है। कोई भी एग्जाम हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो, वीवीआई है। अब देखिए क्या है, यहाँ पे है आपके लिए 28 वर्ष के अंतराल के पश्चात अर्जेंटीना कोपा अमेरिका कप विजेता। ठीक है, कौन कप? तो कोपा अमेरिका। तो यहाँ पे देखिए पुरुष पुरुषों पुरुषों के कोपा अमेरिका कप फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन ब्राजील के मेजबानी में हुआ। कहाँ हुआ? ब्राजील की मेजबानी में हुआ, मतलब ब्राजील में मैच हुए। कोपा अमेरिकन टूर्नामेंट कहाँ हुआ है? तो ब्राजील में। और ब्राजील का ही पड़ोसी देश है अर्जेंटीना। दूसरों जैसे भारत पाकिस्तान के बीच संबंध रहता है, उसी टाइप का संबंध ब्राजील और अर्जेंटीना में रहता है। ठीक, चलिए अब यहाँ पे आते हैं, इसके बारे में कुछ और जानते हैं। फाइनल मुकाबला जो था कोपा अमेरिका का, वो आपको ब्राजील और अर्जेंटीना टीम के बीच हुआ था। यह टूर्नामेंट जो है दक्षिणी अमेरिका दक्षिण अमेरिका और लैटिन जो देश है उनके बीच में होता है। याद रखिएगा, दक्षिण अमेरिका और लैटिन जो देश है उनके बीच में होता है। ठीक, दक्षिण अमेरिका और लैटिन अमेरिकन जो देश है उनके बीच होता है। तो यहाँ पे उनके बीच मतलब उन्हीं देशों में से टीम जाती है। ठीक, चलिए तो यहाँ पे जो फाइनल में गया था वो कौन कौन देश था? ब्राजील और अर्जेंटीना। जिसके विजेता कौन बना? तो अर्जेंटीना बना। ठीक है, किसको हरा के? तो ब्राजील को हरा के। अब मुकाबला कहाँ खेला जाता है? तो ब्राजील में ही खेला जाता था। ठीक है, और टूर्नामेंट के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी जो है किनको घोषित किया गया? तो अर्जेंटीना के लियोन मेसी को। लियोन मेसी,
ठीक है, नाम याद रखिएगा, बहुत अच्छे मतलब फुटबॉलर हैं। ठीक, चलिए आगे आते हैं हम लोग। आगामी जो आयोजन होगा वो 2024 में होगा। इसका कब होगा? 2024 में। 4 साल पे खेले जाते हैं, तो ये 20 में खेला जाना चाहिए था, लेकिन 21 में हुआ कोविड-19 के कारण। कारण तो सबको पता है, कोविड-19। ठीक, चलिए अब आते हैं हम, आगे बढ़ेंगे। हाँ, एज भी है, मोस्ट मोस्ट विवेक न्यूज है, मोस्ट मोस्ट विवेक न्यूज है। क्या न्यूज है यहाँ पे? यहाँ पे आप लोग को यूएएफ यूरो कप 2020 हुआ है 21 में। इटली विजेता। कौन विजेता? इटली विजेता। किसको हरा के? तो इंग्लैंड को हरा के। ठीक, तो कोपा कौन विजेता? तो अर्जेंटीना विजेता। किसको हरा के? ब्राजील को। ठीक है, और यूएएफ यूरो कप जो है विजेता कौन? इटली। किसको हरा के? तो इंग्लैंड को हरा के। ठीक, इंग्लैंड को हरा के विजेता बना है। ठीक, याद रखिएगा। चलिए आगे हम आते हैं। फाइनल मुकाबला जो था वो इंग्लैंड में खेला गया था, जहां इंग्लैंड हार गया। जैसे ब्राजील में फाइनल मुकाबला खेला गया, ब्राजील हार गया कोपा का। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ेंगे। आगे हम बढ़ते हैं यहाँ पे, जो आपके काम का है। हाँ, टूर्नामेंट के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी जो थे वो किनको घोषित किया गया यहाँ पे? इनको घोषित किया गया है आपको इटली के गियान लुइंगी डोनारूमा को। इसको गियान गियान लुइंगी डोनारूमा। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। आगामी जो है यूरो कप आपको 2024 में खेला जाएगा। यूरो कप जो था किसी एक देश में नहीं होकर आपको विभिन्न देशों में आयोजन किया गया था। ठीक, चलिए अभी तक की यूरो कप के विजेता का लिस्ट दिया है, उससे आपको कोई मतलब नहीं है। 2020 के विजेता कौन है? आपको इटली है। ठीक है, 21 में हुआ है। और उप विजेता कौन है? तो इंग्लैंड है। और ठीक, यूरोप में हुआ है, विभिन्न देशों में हुआ है। जैसे दिया है यूरोप स्टार्ट कर दिया है, मेजबान देश कौन है? देखिए, अजरबैजान, डेनमार्क, इंग्लैंड, जर्मनी, हंगरी, इटली, नीदरलैंड, रोमानिया, रूस, स्कॉटलैंड और आपको स्पेन। चलिए टेनिस। टेनिस जो है ये मोस्ट 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 वीआई है। जितना वीआई आप इसको कर लीजिए, क्योंकि वो जो ग्रैंड स्लैम होते हैं वो उसके तीसरा टूर्नामेंट है। ठीक है, और यह टूर्नामेंट घास पे खेला जाता है। विंबलडन जो खेला जाता है वो घास पे खेला जाता है, याद रखिएगा। ऑस्ट्रेलियाई ओपन कोर्ट पे खेला जाता है, फ्रांसीसी ओपन कोर्ट पे खेला जाता है। ठीक है, और आपको अमेरिकन ओपन कोर्ट पे खेला जाता है, लेकिन इसको घास पे खेला जाता है, ये बात याद रखिएगा। तो सीधे हमको जो मतलब है जहां से ये भी यही है। ठीक है, अब जो विजेता है उनका नाम हम लोग याद कर लेंगे सीधे, क्योंकि जो क्वेश्चन पूछेगा उसी को हमको पढ़ना भी है। तो यहाँ पे जो है विजेता लोगों का नाम का लिस्ट दिया है। ठीक है, तो देखिए विजेता कौन है पुरुष में? तो पुरुष विजेता है नोवाक जोकोविच है, ऑस्ट्रेलियाई ओपन, फ्रांसीसी ओपन और आपको विंबलडन ओपन, तीनों के विजेता नोवाक जोकोविच रहे हैं, याद रखिएगा। ठीक है, और एक चौथा जो है अमेरिकन ओपन, उसके विजेता कौन है? कमेंट करके बताइए हमको। ठीक है, रूसी खिलाड़ी है, इतना आपको हिंट दे देते हैं। इसके उप विजेता कौन है? तो मोटियो बेरेटेनी है। उप विजेता का नाम उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना नोवाक जोकोविच का नाम इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सर्बिया का रहने वाले हैं, सर्बिया देश भी याद रखिएगा। ठीक, यह वीवीआई है, वीवीआई है। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे महिला जो है आपको एसएल बाटी का नाम याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया की रहने वाली है। ठीक है, ऑस्ट्रेलियाई ओपन जो 2022 में हुए हैं उसके भी विजेता ये बनी है, एसएल बाटी। ठीक, चलिए आगे हम बढ़ेंगे। वो विजेता कौन थे? कैरोलिना प्लिस्कोवा। ठीक है, तो 4 चीज आपको याद करना है, तो यहाँ से करके आप जा सकते हैं, आपका क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, अब 4 चीज भी याद नहीं करना है तो पुरुष और आपको महिला विजेता का नाम याद रख लेगा। इस सबको आप लोग इजिली छोड़ के जा सकते हैं, इसका कोई काम नहीं है। ठीक, चलिए आगे हम आते हैं। फॉर्मूला 1 रेस, ऑस्ट्रेलियाई ग्रांड प्रिक्स, इसका कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, इसका कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ के जा सकते हैं। ठीक, एक चीज याद रखिएगा कि 100 ग्रांड फॉर्मूला 1 रेस जो है, 100 फॉर्मूला 1 रेस विजेता कौन बने हैं? तो लुइस हैमिल्टन बने हैं। ठीक है, और 2021 के विश्व चैंपियन कौन बने हैं? तो वो बने हैं आपको यही है, वास्टा पेन। कौन है? वास्टा पेन, याद रखिएगा ये।
जो आपको किसकी गाड़ी चलाते हैं, रेड बुल टीम की गाड़ी चलाते हैं। वहीं आपको पूछे लुइस हैमिल्टन किसकी गाड़ी चलाते हैं, तो मर्सिडीज की चलाते हैं। ठीक है, समझे, ये सब याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछता है। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग यहाँ पे।